हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था कूलाम के नियम का सदिश रूप, और कूलाम के नियम का सदिश रूप से क्या निष्कर्ष निकाला था कि कूलाम का जो नियम है न्यूटन की गति के तृतीय नियम की क्या करता है, पालना करता है। आज पढ़ेंगे अपन इससे संबंधित एक परिभाषा है जो आपके बोर्ड की जो क्लास है परिभाषा जाता है, पूछा जाता है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एप्सिलॉन आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो परावैद्युतांक होता क्या है? देखिए, इसकी एक परिभाषा है। परावैद्युतांक है, उस परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एप्सिलॉन आर से। अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया हमारे पास? एफ जी नॉट अपॉन एफ एन। निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल तथा माध्यम में दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब के अनुपात कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं बेटा? परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ हमको इस तरीके से ये परिभाषा को क्या करना है, ज्ञात करना। और इस परिभाषा के आधार पर एक नई परिभाषा और अपन प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल तथा माध्यम में दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात इसको अपन सूत्र के रूप में किस तरीके से लिखेंगे? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर निर्वात में
आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या बल बटे माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। और इस एप्सिलॉन इसको परावैद्युतांक है या वैद्युतशीलता है बोलते हैं एप्सिलॉन आर। बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल F0 तथा माध्यम के दो बिंदुओं लगने वाला जो बल है कितना है, तो एप्सिलॉन आर बराबर F0 अपॉन कितना होता है बेटा F। इनका जो अनुपात है वो अनुपात क्या कहलाता है बेटा, कुछ F0 का नॉट का मतलब होता है निर्वात, M का मतलब होता है मीडियम का मतलब होता है। तो निर्वात बल किसके लिए तो आवेशों के मध्य, तो निर्वात किससे व्यक्त करते हैं प्रदर्शित किया जाता है। निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल तथा माध्यम में बिंदु आवेशों के वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए इससे संबंधित अपन दूसरी और परिभाषा अपन निकालेंगे। वो परिभाषा क्या होगी देखिए, पहले तो निर्वात के लिए अपन क्या निकाल लेंगे, कूलाम बल निकाल लेंगे, फिर क्या कूलाम निकाल लेंगे और उनका क्या कर देंगे अनुपात कर देंगे, तो नई परिभाषा हमको क्या प्राप्त होगी वो देखिए। कूलाम के नियम से निर्वात के लिए F0 बराबर K Q1 Q2 अपॉन, और K का मान हमारे पास कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन कितना होंगे बेटा R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे 2 दे देंगे। माध्यम के लिए अपन ने वहां भी निकाला था F M ले लेंगे 1 अपॉन 4 पाई, और माध्यम के लिए अपन ने वहां क्या लिया था एप्सिलॉन लिया था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया बेटा 3। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर इसमें क्या देंगे, समीकरण 2 में 3 का क्या दे देंगे अपन भाग दे देंगे। भाग दीजिए, भाग देने के पश्चात हमारे पास क्या आएगा देखिए,
एफ नॉट बराबर कितना दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू तो यहाँ कैंसिल होगी, 1/4 पाई भी 1/4 पाई से क्या होगी कैंसिल होगी। कितना बचेगा हमारे पास एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन ये बचेगा। पहली चौथी गुणा होती है, दूसरी और तीसरी गुणा होती है, तो एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की विद्युशीलता या वैद्युशीलता बटे एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युशीलता। और माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है F0/Fm का मान ही तो एप्सिलॉन r के बराबर था, परावैद्युतांक के बराबर कहलाता है। इसके बराबर कहलाता है बेटा परावैद्युतांक के बराबर। तो नई जो परिभाषा है वो नई परिभाषा हमारे पास क्या हो जाएगी, माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं अपन परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसकी शॉर्ट लीजिए बेटा, उसके बाद में इसकी परिभाषा पर लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, माध्यम की विद्युशीलता तथा निर्वात की विद्युशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन r द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एप्सिलॉन r के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कुछ पदार्थ हैं, उन पदार्थों के लिए अपन वैद्युशीलता तथा आपेक्षिकशीलता के जो वो परावैद्युतांक है वो परावैद्युतांक अपन क्या कर लेंगे उस सारणी में या आपेक्षिक वैद्युशीलता
इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, एप्सिलॉन आर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए कांच के लिए जो परावर्तन होता है वो होता है 3 या 4 के मध्य, या 3 या 4 के मध्य। अशुद्ध जो जल होता है उसका होता है बेटा 80। अशुद्ध जल का क्या होता है बेटा 80। हवा के लिए लगभग 1 या 1.008 कितनी होती है 6। और धातु के लिए, धातु कोई सी भी होती है, तांबा, चांदी, सोना, उनके लिए कोई सा भी हो सकता है। धातु के लिए होता है अनंत। धातु के लिए कितना होता है बेटा अनंत होता है। और पैराफिन मोम के लिए, मोम, पैराफिन मोम के लिए है 2 या 2.5 के मध्य। ये परावैद्युतांक के बारे में हमने क्या कर लिया बेटा डिस्कस कर लिया। अब इस परावैद्युतांक से संबंधित एक प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, उस माध्यम की वैद्युशीलता ज्ञात कीजिए। उस माध्यम की विद्युशीलता ज्ञात कीजिए। जिसका छह, जिसका परावैद्युतांक कितना है 6। तो माध्यम की वैद्युता का मान पूछ रहा है, तो क्या दे रहा है, अपन को दिया एप्सिलॉन आर कितनी दे रखी है अपन को 6। एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हो कितना है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन स्क्वायर। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, तो देखिए हम जानते हैं एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस माध्यम के लिए कह रहा है, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन बराबर इसकी वैल्यू कितनी है
8.85 गुणा 10 की पावर -12 और इसका मान कितना है बेटा 6 है। तो एप्सिलॉन बराबर गुणा करेंगे 10 की पावर -12 तो ऑलरेडी है, 6 पंजों कितना हो गया 30, 8 6 के 48, 3 कितना हो गया 51 और 8 6 की 48 और 5 कितने होंगे बेटा 53। ये हमारे पास आ गए 53.1 इंटू 10 की पावर -12। कर लिया बेटा। अब आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है कूलाम के नियम से संबंधित है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों का आपको क्या करना है हल करना है। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर, वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर, वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो छोटे बिंदु, दो छोटे बिंदुवत, दो छोटे बिंदुवत 2 गुणा 10 की पावर -7, 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। तीन गुणा 10 की पावर -7 कूलम आवेश है तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा। देखिए बेटा, हमको दूरी दे रखी है, दिया क्या है हमको दूरी दे रखी है, दूरी को किससे व्यक्त करते हैं r से 30 सेंटीमीटर दे रखी है। मैंने कल भी बताया था सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो अपन क्या करेंगे 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे, ये मीटर में चेंज कर देता हूं। दो बिंदुवत आवेश दे रखे हैं, एक Q1 दे रखा है, एक कौन सा दे रखा है Q2 दे रखा है। Q1 का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम और Q2 का मान दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। तो कूलम के नियम से कूलम के नियम से बल का मान पूछ रहा है अपन से, E बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो E बराबर K की वैल्यू आप जानते हैं 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर -7 इंटू Q2 का मान दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -7 बटे R का मान दे रखा है 3 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे बेटा हल करेंगे 9 इंटू 7 7 14 14 कितना हो गया 5, 10 की पावर कितना हो गया -5 इंटू 2 बटे 2 इंटू 3, 3 दूनी कितने हो गए 6। इसको हल करेंगे 900 गुणा 10 की पावर -4, 9 से 9 कैंसिल हो गया 100,
बचा हमारे पास क्या, क्या बचेगा, 6 इंटू 10⁵। ये 10⁵ 2 और 10⁻⁴ है, तो 10⁵ कितनी बच गई यहाँ पर, 10⁵ प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 6 गुणा 10⁻³ न्यूटन आएगा, पावर -3 न्यूटन। इस पर क्या होगा, अब देखो दोनों कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं, और समान प्रकृति के तो इनके मध्य में लगने वाला जो बल होगा वो बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षित बल। कौन सा बल होगा बेटा, प्रतिकर्षित बल। इसकी बल की जो प्रकृति होगी वो प्रकृति क्या होगी, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, 0 आवेश युक्त किसी छोटे गोले छोटे किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले अन्य छोटे आवेशित गोले के में वायु 0.2 लगता है, 0.2 न्यूटन लगता है। यदि दूसरे गोले पर आवेश, यदि दूसरे पर आवेश गोले आवेश 0.8 माइक्रोकूलाम है, कितना है बेटा, 0.8 माइक्रोकूलाम है। तो इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है। दूसरा कह रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा।
ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, तो इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या दे रखा है पहले उसको लिखो। दो आवेश दे रखे हैं, एक आवेश दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलम। आवेश को किससे व्यक्त किया जाता है, Q1, 0.4 माइक्रो कूलम। इसको माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना है, तो 10 की पावर माइनस 6 से क्या करना है बेटा, गुणा करना है। Q2 का मान 0.8 माइक्रो कूलम, इसको भी अपन को कूलम में बदलना है, 10 की पावर माइनस 6 कूलम। फिर ये कह रहा है बल लगने वाला जो बल है वो बल का मान 0.2 न्यूटन के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉल r का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, स्मॉल r। तो देखिए कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.4 गुना 10 की पावर माइनस 6। Q2 की वैल्यू है हमारे पास 0.8 गुना 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर। R का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, और F का मान दे रखा है 0.2। इसको हल कर सकते हैं अपन, 9 इंटू 10 की पावर कितनी बच गई हमारे पास, माइनस का 3। ये 12 हो गया, 12 में से 9 गए तो कितना बच गया, माइनस 3। और 8 चौका कितना हो गया, 32 हो गया, 0.32 हो गया बटे R स्क्वायर। ये पॉइंट को हटाएंगे अपन, क्या लगाएंगे बटे में 10। इस पॉइंट को भी हटाएंगे, कितना लग गया 100। यहां से इसको काटेंगे कितनी बार, 16। यहां से इसको काटेंगे कितनी बार गया, 10 बार। ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास कितना बच गया, R स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई, माइनस का 4। ये किसका मान आ गया हमारे पास, किसका मान आ गया बेटा, R स्क्वायर का मान। और हमको किसका मान चाहिए, R का मान। तो R बराबर अंडर रूट 9 इंटू 16 गुणा 10 की पावर माइनस 4। तो R बराबर 9 का वर्गमूल कितना है, 3। 16 का कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो R बराबर 4, ये कितना हो गया, 12 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो R बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। R बराबर कितना हो गया बेटा, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ R बराबर जो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर यदि दोनों आवेशों को अपन 12 सेंटीमीटर के मध्य में रखेंगे तो उन पर लगने वाला जो बल है वो बल का मान कितना हो गया, 0.2। क्या कह रहा है, दूसरे गोले पर गोले के कारण कितना बल, जो पहले बल लग रहा था उतना ही हमको क्या होगा, बल लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है उसका है वो क्या हो जाएगा, बी क्वेश्चन आंसर है, वो आंसर क्या हो गया, दूसरे पर पहले गोले के कारण, गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल F बराबर 0.2 न्यूटन ही होगा। कितना हो गया, 0.2 न्यूटन ही होगा। परंतु पहले तो क्या लगता है, पहला दूसरे के ऊपर लगा रहा है और दूसरा किस पर लगा रहा है, पहले पर।
परंतु दिशा विपरीत होगी। विपरीत होगी। ये इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, हल करना है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे के लिए जो टॉपिक आएगा हमारे पास, जो आपने 11वीं क्लास के अंदर एक अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है, अध्यारोपण का जो के आधार पर यहाँ बहुत आवेशों कूलाम के लिए क्या सिद्धांत और अध्यारोपण का सिद्धांत वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।